ये नया इंडिया है, ये कुछ खास इंडिया है। 1988 के बाद गाबा में मिली है ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हार, और इस हार की जो नींव रखी, इस हार का जो अंत दिखाया वो दिखाया पंत ने। नींव रखी थी शुभमन गिल ने। इस टीम ने जीत लिया है दिल। हमारे पास है शुभमन गिल, और जब तक मैदान पर है पंत, यानी कि भारतीय उम्मीदों का नहीं होता है अंत। दिस इज बीन द बेस्ट टेस्ट सीरीज दैट आई हैव एवर विटनेस्ड। इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज मैंने तो कभी देखी नहीं, और इस टेस्ट सीरीज को जीतकर आगाज हुआ है भारतीय क्रिकेट के वर्ल्ड डोमिनेशन का। भारतीय टीम अब बनने के लिए पूरी तरह तैयार है विश्व की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम। Redmi 9 पावर प्रेजेंस थंडर डाउन अंडर का अब तो मतलब यहां तो अंत आ गया। जो आखिरी दिन आया, वो दिन क्या खास आया। क्यों? क्योंकि यहां तो 36 पर 9 से हुई थी शुरुआत। पहला टेस्ट मैच हार गए थे, उसके बाद प्लेयर लगातार गंवाते रहे, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। सिडनी में अंत तक सांस नहीं छोड़े वो, मतलब ऐसा लगा था कि आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है टीम, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी और फिर की वापसी गाबा में। 4 खिलाड़ी इंजर्ड थे, 4 खिलाड़ी चले गए, पर जो आए वो क्या अच्छा है। चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो पंत हो, चाहे वो शार्दुल हो, चाहे वो नटराजन हो, इस टीम ने कमाल किया है, धमाल किया है। आई मीन दिल जीत लिया है बॉस। आखिरी दिन का खेल वो करेंगे, उसको आराम से उसकी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, पर ये जो जीत है ये जीत नहीं है, ये एक मैसेज है, ये एक शंखनाद है, ये विश्व को सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में पछाड़ना, 2018 में जीते थे तो वहां बात थी कि स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है। अब सारी बात यह है कि 2020 2021 में जीते हैं, उनके घर में जाके उनको पछाड़ा है। वार्नर थे, स्मिथ थे, हमारे पास कोहली नहीं थे, बुमराह नहीं थे, शामी नहीं थे, जाडेजा नहीं थे, अश्विन नहीं थे, राहुल नहीं थे, उमेश नहीं थे, कितने सारे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन कहानी उनकी नहीं थी जो नहीं थे, कहानी उनकी थी जो थे वो छाए और दिल जीत के ले गए भैया। मेरे विचार में इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज संभव नहीं, इससे बेहतरीन जो जीत है वो संभव नहीं। 2-1 से श्रृंखला, इस श्रृंखला को भारत ने जीता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो ड्रॉ से भी हाथ में आ जाती थी, पर इस जीत ने कुछ अलग काम किया है, दिल जीत लिया। आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस इन द एंड। जय हिंद भैया, जय हिंद। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे। कौन आप गिल की बात कीजिए, आप पंत की बात कीजिए। मैं पंत के साथ जा रहा हूं इसलिए क्योंकि पंत ने वहां से जो काम करना शुरू किया ना, उसने खेल बदल दिया, और ये ऋषभ पंत ने ये भी बता दिया। वैसे गिल की बात हम कर चुके हैं कि उनको तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, पंत को भी तो खिलाना चाहिए, क्योंकि पंत ने शुरू नहीं किया था, पहला मैच खेले नहीं थे, उसके बाद लाए और अटकलें थी कैसा करेंगे क्या करेंगे। पिछले मैच में मैच बचाया, 97 वाज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, शतक नहीं बनाया, और यहां पर वो कहते हैं ना, जो हारी हुई बाजी है उसको जिताया। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। और इस छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी, इतनी सेंसिबिलिटी, इतना बड़ा काम, ये तो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाते। इस खिलाड़ी ने यार ऊंचा कर दिया भारत का नाम, झंडा फहरा दिया है। आई मीन जय हिंद बोलने का मन करता है, और इस खिलाड़ी को सलाम ठोकने का मन करता है। मतलब बाकी सबने भी बहुत बड़ा योगदान था, पर आज का दिन ये पंत के जीवन का सबसे पिवटल मोमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो खराब शॉट मारने के लिए उनकी आलोचना की जाती है ना, यहाँ आलोचना नहीं, यहाँ सिर्फ बहुत कसीदे पढ़े जाएंगे, शान में इनके किताबें लिखी जाएंगी, बखान किया जाएगा कि एक खिलाड़ी आया था, वो कुछ ऐसा छाया था कि मतलब दिल जीत के ले गया। ये मतलब एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे इंडियन टीम। Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द डे, आई एम गोइंग विद ऋषभ पंत। यू कैन पिक योर्स बिकॉज देयर जस्ट बीन टू मैनी, चाहे वो पुजारा हो, चाहे वो गिल हो। आई मीन दिस टीम इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास यार, अलग लेवल की है ये टीम। 79 for 1। जी हाँ, जब ये 5वें दिन का खेल होता है गाबा की पिच पे, जो भारतीय तेज गेंदबाज उससे काफी मदद निकाल रहे थे, तो फिर लगता है कि पहला सेशन कहीं सबसे मुश्किल सेशन ना हो जाए, और अमूमन होता भी है ना, क्योंकि बॉल नहीं होती है, गेंदबाज फ्रेश होते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू रियली अटैक, और उस समय आप एक विकेट गवा देते हैं। शुरू में एक विकेट गवाता है भारत, वो है रोहित शर्मा की विकेट, बाहर की गेंद है, किनारा लगता है, और टिम पेन बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं, और बता दिया भाई पैट कमिंस जो हैं वो विश्व के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज इस समय क्यों हैं। ही इज एब्सोल्युटली राइट अप देयर विद द बेस्ट, इन फैक्ट मे बी द बेस्ट। तो वो तो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। हेजलवुड भी कठिन सवाल पूछ रहे हैं। मिचेल स्टार्क इज लुकिंग स्लाइटली ऑफ कलर टू द एक्सटेंड कि जब चेंज करने की बारी आती है तो फर्स्ट चेंज आ जाते हैं कैमरन ग्रीन।
सी दैट्स द काइंड ऑफ मॉर्निंग। अब एक तरफ है शुभमन गिल, सामने है चेतेश्वर पुजारा। इट्स लाइक फायर एंड आइस, द डांस ऑफ फायर एंड आइस। एक खिलाड़ी है जो मतलब अटैकिंग प्ले खेलता है, जो रन बॉल खेलने का प्रयास करता है, हिट द बॉल। पर शुभमन गिल की टेक्निक की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार रहे हैं, वो मारते हैं टेक्निकल बेस के साथ मारते हैं। एक जो कवर ड्राइव मारा और यार मैं बता रहा हूँ अनबिलीवेबल, जो बैट से आवाज़ आई ना, वो आवाज़ सुनते आपको लगता है कि ये आवाज़ बता रही है कि अगले 10-15 साल इस आवाज़ की आदत डाल लो, क्योंकि ही इज़ इन दैट लीग। पहली इनकी ये श्रृंखला है और उस अंदाज में खेल रहे हैं जैसे ही बिलोंग्स टू दिस प्लेस, ही एक्चुअली ओन्स दिस प्लेस, नॉट गेटिंग इंटिमिडेटेड। कोई उसको बाउंसर मार ले, कुछ कर ले, आप बात कर लो, ही इज लीस्ट बॉदर्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट। वो एक तरफ है। अब दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है चेतेश्वर पुजारा, जो मतलब जितनी मर्जी उन पे बॉल ऐसे ऐसे फेंकते रहो, वो दीवार पे लगती नीचे गिर जाती है। इज लाइक दैट वॉल। अब वॉल पे क्या होता है, बॉल के दूसरी तरफ आप नहीं जा पाते हैं अनलेस देयर इज अ खिड़की और यू कैन एक्चुअली पंच होल्स इन द बॉल। अभी तक वो पंच होल हो नहीं पाए हैं। बॉडी ब्लोज एक के बाद एक, क्योंकि एक समय ऑस्ट्रेलिया जब थक गया, हार गया, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो फिर बाउंसर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया कि चलिए इसको बॉडी लाइन बनाते हैं, एक के बाद एक बाउंसर लगाए जाते हैं, जिसमें पैट कमिंस के कुछ तो बड़े मीन बाउंसर्स थे यार। मतलब वो जाके लगे, एक दो सर पे लगे, छत शोल्डर पे लगे, छाती पे लग रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। पर चेतेश्वर पुजारा के साथ क्या कहानी है? चेतेश्वर पुजारा जैसा ना नहीं मिलेगा दोबारा। खड़े हुए हैं, कितना भी मार लो, वो कहते हैं भैया आप मुझे हरा नहीं सकते, मुझे तोड़ सकते हैं, तोड़ लीजिए, अगर इंजर्ड हो जाओ तो चला जाऊंगा, लेकिन वैसे मैं बाहर नहीं जाऊंगा। डिफेंस, लीव, दैट्स व्हाट चेतेश्वर पुजारा डज। और शुभमन गिल अपना दूसरा अर्धशतक जड़ देते हैं। पिछले मैच में पहला अर्धशतक आया था, इस मैच में दूसरा अर्धशतक आ गया है, और ये तारीफ योग्य बात इसलिए भी है, लेकिन नेथन लायन को जिस तरीके से खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। फास्ट बॉलर्स को जिस तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि बतौर ओपनर भी खेल सकते हैं, स्पिन खेलते हैं तो मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। एक आधी जो मतलब ऑफ साइड ऑफ की कोई कहानी होगी उसको छोड़ देते हैं, पर उसके अलावा ही इज बीन एब्सोल्युटली टॉप क्लास। अंत में जरूर पुल जब मारना शुरू किया बाउंसर के खिलाफ, तब एक बार लगा कि कहीं 50-50 है, उतना कॉन्फिडेंस शायद ना हो, पर और ये मे बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। पर कितने बाउंसर मारोगे सारी बॉलों पे? वो ऐसा नहीं है शुभमन गिल की जो खास बात है कि शॉर्ट बॉल मारी और वो घूम गया, ऐसा नहीं है। वो छोड़ते भी बहुत सारी गेंदें हैं, कभी डक करेंगे, कभी लीव करेंगे और कभी डिफेंस करेंगे। फिर ही ऑल्सो लाइक्स टू टेक देम ऑन। एक शॉट था एक्चुअली स्टार्क का, जस्ट शॉट बॉल थी, ठप करके थप्पड़ मारा वो चौका, ओह दैट वाज फिनोमिनल। बट देन 79 for 1 यानी कि 83 for 1 जो भारत का ये सेशन रहा, ये सेशन गया भारत के नाम, और अब सिर्फ 2 सेशन का खेल बचा है। जीत से अभी भी भारत बहुत दूर है, शायद वो थॉट भी एंटरटेन ना करे, पर बारिश भी कह रहे हैं हम गाबा से बहुत दूर है, तो फिर द नेक्स्ट 2 सेशंस विल बी एब्सोल्युटली टॉप क्लास, गोल्ड डस्ट। 100 for 2। आई मीन अब तो ऐसा महसूस होने लग गया है कि पता नहीं ये खेलने गए हैं या कोई ये टीम जो है ये बॉर्डर पे गई है लड़ाई करने के लिए, क्योंकि तो वॉरियर्स है ना, ये ऐसे हो गए हैं ग्लैडिएटरल। यहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है 2 टीम्स के बीच में, जहां पर चोटें भी लग रही हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि दैट इज इट, इसके बाद इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा, वो फिर खड़ा हो जाता है, सामने वाला फिर बाउंसर मारता है, फिर आपको चोटिल करता है, आप फिर खड़े हो जाते हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा, सामने वाला कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज बीन दैट काइंड ऑफ अ सीरीज, दिस इज बीन दैट काइंड ऑफ अ सेशन। लेकिन ये सेशन की शुरुआत हुई शुभमन गिल के साथ, और शुभमन गिल ने जीते सबके दिल। He had the license to thrill and he went for the kill. I think ये आप मेरे से बहुत बार सुनने वाले हैं, मेरे को थोड़ा इनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि otherwise you'll get bored. Because हम बोर नहीं होने वाले हैं। The way he is batting, he's just entertainment. इतना खुश करता है ये खिलाड़ी जब ये बल्लेबाजी करता है, और यहाँ पर भी ऐसे ही था, शॉर्ट बॉल पुल, शॉर्ट बॉल छक्का, कवर से, सॉरी कवर्स नहीं, एक्साइटमेंट ज्यादा है, पर थर्ड मैन के ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से, और फिर अच्छा पुल, वो बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहे हैं, और ये ईंट का जवाब पत्थर से दिए जा रहा है। ही एक्चुअली सिंबलाइजेस कि ये मॉडर्न इंडिया का जो यूथ है वो कैसा है, कि बहुत कॉन्फिडेंट है, he is up for the fight and he is not going to back down. I mean that's Shubman Gill. I'm so impressed and so happy for what he's doing and how he's playing. Unfortunate, unlucky to miss out on a century. 91 पे आउट हुए, नेथन लायन बाहर की लाइन, बाहरी किनारा, अच्छा कैच, बॉल टर्न नहीं हुई, आम के साथ बाहर चली गई, वो थोड़ा सा ल्योर किया, बट देन 91, no worries man, you will score centuries and a lot of centuries। 10 साल खेलेगा कम से कम ये लड़का इंडिया के लिए, तो फिर आदत डाल लीजिए इसको खेलते देखने की, इसकी खूबसूरती की, इसके खेलने के अंदाज की, बहुत क्लास है। बट देन वही हम कह रहे थे ना, फायर एंड आइस, पिछले सेशन में बात यही हुई थी, तो दूसरी तरफ जो है वो ही इज टेकिंग ऑन ऑल द फायर, दैट्स चेतेश्वर पुजारा। खड़े हुए हैं, चोटें लग रही हैं, एक बार तो जब उनके हाथ पे लगी ना, तो इतना मैंने ग्रिमेस जो होता है ना चेहरे के ऊपर, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा लगा कि शायद कहीं टूट ही ना गई हो फिंगर, क्योंकि रिमेंबर सिडनी के टेस्ट
टेस्ट मैच से पहले भी उनके हाथ में चोट लगी थी प्रैक्टिस सेशन में। मुझे लगा कहीं दोबारा वहां तो नहीं लग गई, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी, हाथ ऐसे कांप रहा था, आंखों में हल्के सी आंसू भी आ जाते हैं जब चोट लगती है तो। पर पुजारा ने कहा नहीं जाऊंगा, मैं तो फिर यहीं खड़ा हूँ, आप फिर बाउंसर मारोगे मैं फिर बॉडी पे खा लूंगा, लेकिन मैं यहीं खड़ा हूँ। आई मीन you can break the guy but you can't break his spirit. That's what this team defines. अजिंक्य रहाणे आते हैं बल्लेबाजी के लिए। अब अजिंक्य रहाणे आते हैं और आते ही ये बताए थे कि भैया हम तो पिटाई करने वाले हैं, हम जीत के लिए जा रहे हैं। नाउ दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा रिस्की है पर रिफ्रेशिंग है। क्यों? क्योंकि पहले शुभमन गिल पिटाई कर रहे थे, फिर आते हैं अजिंक्य रहाणे पिटाई करते हैं, कूद के छक्का मारते हैं, कहीं ऊपर से शॉट लगाते हैं। आई मीन मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। क्यों? क्योंकि अगर ये आउट हो जाए और उनके बाद कोई आए और वो जल्दी आउट हो जाए तो फिर कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। पर ये तो मैं सोच रहा हूँ ना, कंजर्वेटिव आदमी, इंडियन टीम इज नॉट कंजर्वेटिव एट ऑल। वो तो ये सोचते हैं कि सिर्फ एक रिजल्ट है, हमें जीत के लिए जाना है, नहीं जीत मिले तो ड्रॉ मिल जाएगा, कोई बात नहीं, अपन को हार से डर नहीं लगता, अपन को चोट से डर नहीं लगता। वी आर गोइंग टू बी फाइटिंग एंड वी बिलीव इन आवरसेल्व्स। तो वो बिलीव था, पर आउट हुए रहाणे। अब जब रहाणे आउट होते हैं तो मैच इज हैंगिंग इन द बैलेंस, और अब आपको एहसास होता है पुजारा का महत्व, क्योंकि जब तक पुजारा है ना तब तक इस भारतीय टीम को ये पता है कि मैच में जान रहेगी, हम बने रहेंगे, हम हटेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि पुजारा बचा लेगा, पुजारा देख लेगा यार। तो पुजारा अभी भी खड़े हैं, साथ में ऋषभ पंत, एंड ऋषभ पंत इज गोइंग टू गो फॉर द किल। रन्स चाहिए अभी भी एट द एंड ऑफ द सेकेंड सेशन। तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं, जिसमें ड्रॉ जो है वो सबसे पहला पॉसिबिलिटी है। पर मुझे लगता है तीसरे सेशन में ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि बादल जो है वो छट चुके हैं। इस बार सिर्फ छाने का मौका है दोनों टीम्स के खिलाड़ियों के पास। द बैलेंस, द गेम, आई थिंक टेस्ट मैच वी ऑल लव इट, डोंट वी? आखिरी सेशन की भी कर लेते हैं बात, और आखिरी सेशन अब किसके? ये तो पूरे भारत के पक्ष में गया है। जिस तरीके से शुरुआत की, जहां से पहले पुजारा जब आउट होते हैं तो थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ी, 50 उन्होंने अपना जरूर जमाया, लेकिन उसके बाद मयंक अग्रवाल आए। मयंक अग्रवाल भी शॉर्ट अप खेल रहे हैं, मतलब रन बॉल, उम्मीदें बंधी हुई है, नई दूसरी नई गेंद आ चुकी है, आपके ऊपर थोड़ा और दबाव बढ़ रहा है, और आउट हो जाते हैं मयंक अग्रवाल। अब मयंक आउट होते हैं, बैटिंग करने के लिए वाशिंगटन सुंदर आते हैं, लेकिन ना जो मैच्योरिटी हमने देखी है ना ऋषभ पंत से, आई मीन दिस इज एग्जाम्पलरी, कि बंदा खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, पता है मैं बना दूंगा, एंड में जाके तो रचनात्मक शॉट भी खेल रहा है, सिंगल्स को कई बार मना कर देता है, कभी बार फट से 2 भाग जाता है, रख के भी भागता है, डिफेंस भी करता है, लेफ्ट भी करता है। जीवन दान एक मिला जरूर, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? आई मीन जीवन दान भी तो बहादुर को मिलता है, भाग्य ने दिया है बहादुर का साथ, और इंडिया ने कर दिया कमाल। आई मीन मतलब शानदार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ी देर से मैं बात करता जा रहा हूं, पर मेरे ना शब्द नहीं बचे हैं। आई एम स्पीचलेस, क्योंकि इस टीम ने हम सबका जो सर इतना शान से ऊपर कर दिया है ना, कि आई फील एक्सट्रीमली प्राउड टू बी एन इंडियन, कि मैं भारतीय हूँ, कि मेरी भारतीय टीम है, और उससे भी ज़्यादा प्राउड कई बार और फील करता हूँ कि इस भारतीय टीम का मैं भी हिस्सा रहा था। तो आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। आई मीन दिस इज द बेस्ट सीरीज, दिस इज द टफेस्ट इंडियन टीम दैट आई हैव एवर सीन। इस टीम के को मतलब हम सब मिलकर सलाम ठोके, इसके ऊपर तो लंबे अरसे तक होगी बात। दिस इज बीन दैट काइंड ऑफ अ सीरीज। वॉशिंगटन सुंदर अंत में आउट जरूर हो गए, पर क्या फर्क पड़ता है यार, मैच तो जीत गए। दिस इंडियन टीम इज जस्ट अनबिलीवेबल। चलिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। अभी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आई मीन ये खुशी के आंसू हैं। व्हाट वी हैव सीन, वी हैव विटनेस हिस्ट्री, इंडिया इज, बच्चे चीख रहे हैं पीछे क्योंकि मैच जीत गया भारत। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। चलो ये फोन यू नो ना 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी, एंड आई मीन दिस इज फिनोमिनल। 48 क्वाड कैमरा, मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप। जस्ट बाय दिस फोन, आई एम जस्ट टू इमोशनल। टेक केयर गाइस, लव यू इंडिया। आई मीन ब्रिलियंट।